कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि सुपरमैन की मूवी रिलीज होने वाली है और मैं कोई नया झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है तो करना पड़ता है ये सब। इसके बिना रहा भी तो नहीं जाता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डू यू नो, जहाँ पे हमारे सवालात खत्म नहीं होने वाले। माय लॉर्ड, हम जानना चाहते हैं कि सुपरमैन बैटमैन की तरह मास्क पहनकर लोगों की मदद क्यों नहीं करता है। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि सुपरमैन अपने दिल से लोगों की मदद करता है या उससे मदद करना पड़ती है क्योंकि वो एक इमिग्रेंट है। आजकल तुम जानते हो कि किस तरह की दुनिया में सिचुएशन चल रही है और इस हिसाब से किस तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैंने ये सवाल उठाया। हम जानते हैं कि सुपरमैन को एज एन इमिग्रेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। सुपरमैन एक ऐसी हस्ती है जो क्रिप्टॉन से आया है और लोगों की मदद करता है हाथ पर, और किसी तरह से कोई सर्विस नहीं लेता है बल्कि उल्टा लोगों की मदद करके चला जाता है। लेकिन क्या वो अपने दिल से कर रहा है ये सब? क्या वो चाहता है कि वो हर वक्त सुपर हीरो बना रहे, लोगों की मदद करता रहे और अपनी फैमिली को, बाकी सबको टाइम न दे? एक कॉमिक में इसका आंसर मिल जाता है। सुपरमैन आइडेंटिटी नाम से एक कॉमिक है, उसमें एक आंसर मिल ही जाता है कि सुपरमैन एक वहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर है, वहाँ एक लड़का है जिसका नाम है क्लार्क केंट। उसको किसी तरह से सुपरमैन की पावर्स मिल जाती हैं और उसके बाद भैया उसका जो हाल होता है, पहले लौंडा लपाड़ा जिसको सुपरमैन की पावर मिल जाती है, भैया बड़ा छाले मार के उड़ता है और सब कुछ करता है। लेकिन जब उससे इस बात का रियलाइज हो जाता है कि सुपर हीरो बनना इतना ज्यादा आसान नहीं है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है इसके पीछे, तो वो सोचता है कि यार अब मैं इसको डिलीवर ही कर दूं, मतलब रहने ही दूं। लेकिन उसके बाद जब अपनी क्लार्क केंट वाली जिंदगी में वापस लौटता है और कोशिश करता है कि उस तरह की जिंदगी जीने की कोशिश करे, तो जाहिर बात है कि वो नहीं हो पाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि इस तरह से जान छुड़ाऊं कि यार सुपर हीरो की पावर्स नहीं, जैसा कि कोई कर्ज लग गया उसको, जिसके बाद एट दी एंड उसे अपनी पावर्स गिव अप करनी पड़ती हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि सुपरमैन को एज अ सुपरमैन रिप्रेजेंट करना और उसके बाद उसको एज अ सुपरमैन ड्यूटी फेस करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। यहाँ तक कि इसके एक अल्टरनेट वर्जन में हमें यह दिखाया जाता है कि सुपरमैन एक बार अपनी पावर्स को गिव अप करके खुद जाके मजे से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार होता है। लेकिन हम इंसान है ना, इंसान कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा कोई ना कोई बदमाशी करते रहेंगे जिसकी वजह से बेचारे को अपनी रिटायरमेंट छोड़कर वापस आना पड़ता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुपरमैन एक तरह से लोगों की मदद सिर्फ मजबूरी में कर रहा है कि भैया अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे इन लोगों की मदद करना पड़ेगी, वरना ये लोग तो मुझे थ्रेट समझ के निकाल देंगे यहाँ से। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सुपरमैन को सामने जाके बोल देगा कि चल निकल अर्थ से, भाई बंदा 5 मिनट में फाड़ के रख देगा उनको। लेकिन तुम जानते हो कि अर्थ वालों के पास क्रिप्टोनाइट है, वो उससे उसको निपटा भी सकते हैं। इससे आप इस तरह समझ सकते हो कि भाई मैं अगर लोगों की मदद करूंगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और जब कोई मेरे पर कोई मुसीबत आती है, कोई स्टेट मुझ पर दबाव बढ़ाती है कि भैया ये दुनिया छोड़ो, तो लोग मेरे साथ खड़े हों। मुझे पर्सनली लगता है कि सुपरमैन को ये डर लगा रहता है कि अर्थ के लोग उससे ये ना कह दे कि चल बेटा निकल, क्योंकि उसकी मदद नहीं कर पा रहा है और इसके बावजूद भैया उसके पास सुपर पावर्स है। अगर वो लोगों की मदद नहीं करेगा तो लोग उसे थ्रेट के तौर पर देखेंगे और फिर ये सोचेंगे कि यार इस थ्रेट को खत्म ही कर देना चाहिए। और तुम जानते हो कि हम इंसान कैसी कुत्ती चीज है, हम लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं इन चीजों को जल्दी जल्दी। हमेशा जो जितना ताकतवर होता है लोग उससे उतनी ही नफरत करते हैं, लोग उससे उतना ही डरते हैं और ये सोचते हैं कि यार अब इससे निपटा तो निपटा कैसे जाए। जाहिर बात है कि अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पावरफुल के सामने कोई खड़ा होना जरूरी नहीं समझता। सुपरमैन इस गैप को फिल करने के लिए कि भाई अगर वो ताकतवर है तो उसे कमजोर के साथ खड़ा होना चाहिए, इसके लिए वो लोगों की मदद करता है, जिससे लोग उससे फेवर करते हैं, लोग उसकी मदद करते हैं, लोग उससे वहां रहने की जगह देते हैं। जरा सर्विस बॉय बन के रह गया है कि भाई जब जरूरत पड़े अर्थ की मदद करो, बदले में तुम यहाँ रह सकते हो। हमेशा दिखाया जाना कि वो क्रिप्टॉन से आया है, वो बाहर का है, वो एलियन है। इसके अलावा यही वजह तो थी जिसकी वजह से बैटमैन लड़ पड़ा था सुपरमैन से कि भैया तुम एक एलियन हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये जाए कहाँ, उसका अपना प्लेनेट तो चला गया कहीं पे, अगर प्लेनेट बचा होता तो वो वहीं जाके रह लेता। बाय द वे माय लॉर्ड, इसके दूसरे सवाल का जवाब भी मैं इसी पहले सवाल में ही थोड़ा बहुत छुपा हुआ है, जिसमें जाहिर बात है कि हम ये कह रहे हैं कि बैटमैन की तरह सुपरमैन नकाब पहन के क्यों नहीं घूमता है। जाहिर बात है कि अगर तुम ये बात करना चाह रहे हो तो तुम्हें ये बात पता होगी कि बैटमैन को किस नजर से देखा जाता है। बैटमैन को एक थ्रेट के तौर पर देखा जाता है, एक भाई ऐसे बंदे के तौर पर देखा जाता है कि जो बंदा रात को निकलेगा तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी। तो सुपरमैन वो नहीं बनना चाहता। सुपरमैन एक उम्मीद बनना चाहता है, एक ऐसी चीज बनना चाहता है कि लोग उसको देखकर ये फील करेंगे कि अगर ये यहाँ पे खड़ा हो गया तो हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ सोचने की। इससे ऐसे समझ लो कि वो एक एज अ लीडर लोगों को सर्व करता है और लोग उसको मानते भी है। वैसे यार पर्सनली सुपरमैन के लिए बुरा लगता है कि सुपरमैन को लोगों की मदद करना पड़ती है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वो सिर्फ ये देखता है कि यार लोगों को जरूरत है, वो जाके मदद कर देता है और फिर बदले में लोग उससे इसकी उम्मीद बांध लेते हैं कि यार तुझे हर वक्त लोगों की मदद करना पड़ेगी। बाय द वे तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।